गांव टीबावास में एक सीधा सादा किसान रहता था जिसका नाम था भोला राम। भोला राम सच में नाम के अनुरूप भोला था, लेकिन उसकी पत्नी गोमती देवी गांव की सबसे तेजतर्रार महिला थी। टीबावास में ज्यादातर घर मिट्टी और फूस के बने थे, जो बारिश में टपकते थे और गर्मी में गर्म रहते थे। भोला राम को यह फूस की लाइफ पसंद नहीं थी। वह शहर गया और वहां उसने एक बड़ी नई चमकदार टीन की चादर देखी। उसने सोचा, यही है मेरे घर को मॉडर्न बनाने का अचूक तरीका। वह भारी भरकम टीन की चादर को किसी तरह गधे पर लादकर गांव लाया। गांव वालों ने पूछा, अरे भोला राम, यह क्या लाए हो? भोला राम ने सीना फुलाकर कहा, यह अल्ट्रा मॉडर्न छत है। अब मेरे घर में न लीकेज होगी न गर्मी। मेरा घर सबसे आगे होगा। गोमती देवी ने रसोई से झांक कर देखा और माथे पर शिकन लाकर बोली, पहले इसे लगाकर दिखाओ, वरना रात को यही चादर तुम्हारे बिस्तर पर बिछा दूंगी। भोला राम डर गया। उसने अपने पड़ोसी कन्हैया लाल से मदद मांगी। कन्हैया लाल ने कहा, अरे भोला राम, यह इतनी हल्की है, इसे लगाते ही पहली हवा में यह तुम्हारी बकरी के बाड़े में मिलेगी। लेकिन भोला राम नहीं माना। उसने जैसे तैसे चादर को फूस की छत पर चढ़ाया। चादर बहुत बड़ी थी और फूस के घर की दीवारों पर सही से बैठ नहीं रही थी। भोला राम ने बस उसे छत पर रखा और कुछ ईंटों से दबाने की कोशिश की। अंदर गोमती देवी दोपहर के खाने के लिए रोटी सेंक रही थी। तभी रेगिस्तानी इलाके की एक खतरनाक अचानक आंधी आई। कन्हैया लाल चिल्लाया, भोला राम, भागो, यह तो भूकंप वाली पवन है। तेज हवा ने उस हल्की टीन की चादर को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई विशाल पतंग हो। चादर एक भयंकर आवाज के साथ हवा में उछल गई। भोला राम उस चादर को जोर से पकड़े हुए था। चादर के साथ साथ भोला राम भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। वह हवा में हाय गोमती, मर गया, चिल्ला रहा था। गांव वाले यह दृश्य देखकर हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे, देखो, भोला राम का उड़न खटोला। चादर हवा में एक चक्कर लगाकर जोरदार आवाज के साथ सीधे भोला राम के फूस के घर पर ही गिरी। पुरानी और कमजोर फूस की छत धड़ाम से टूट गई, लेकिन असली कॉमेडी अभी बाकी थी। वह टीन की चादर छत तोड़कर ठीक उस जगह गिरी जहां गोमती देवी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। पूरी चादर ने चूल्हे को ढक दिया और सारा धुआं घर के अंदर भर गया। कुछ ही सेकंड में गोमती देवी खांसते हुए सर से पांव तक काजल से पुती हुई बाहर निकली। उनके हाथ में जला हुआ बेलन था। उन्होंने अपने सामने चादर के नीचे दबे हुए भोला राम को देखा और गरजकर बोली, ये क्या किया? मेरी नई छत तोड़ दी और मेरी रोटी भी जला दी। अब बैठो उस अल्ट्रा मॉडर्न घर में। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भोला राम ने उस दिन सीखा कि गांव में टिकाऊ चीज जैसे फूस और मिट्टी दिखावटी चीज जैसे हल्की टीन से ज्यादा अच्छी होती है, खासकर जब हवा जोर से चलती हो। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे के चक्कर में हमें जमीन से जुड़ी हुई चीजों को नहीं भूलना चाहिए। और कभी कभी जो पुराना और साधारण होता है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ और सही होता है।